ये जो टैरेट रीडर है इनके पास डिफरेंट डिफरेंट डेक्स होते हैं, टैरेट कार्ड के डिफरेंट डिफरेंट पत्ते होते हैं। कहते हैं स्प्रेड 1 में लगाती हूँ, मुझे कार्ड आता है डेथ का। साहिब के पास एक दिन एक कॉल आता है, वो कह रही है कि जब मैं बात कर रही थी ना, उनको बात करते वक्त ही बहुत नेगेटिविटी आ रही थी इस लड़की से। नाउ शाम को बेटी सोई हुई है, वो रोती हुई बाहर आती है 5 साल की साहिब की, और कहती है मम्मा मेरे को वो अंकल कह रहे हैं कि तुम छोड़ दो इस दीदी को, नहीं तो वो मेरे को ले जाएंगे अपने साथ। अच्छा, इतने सालों से हिताक्षी मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे को आज तक ऐसे 3 कार्ड्स इकट्ठे नहीं आए कभी। दूसरी बार उन्होंने कहा कि ओके शायद से टैरेट मेरा ना मैं ओवर यूज कर चुकी हूँ, शायद टैरेट सही रीडिंग नहीं दे रहा। ये दूसरा अपना स्प्रेड निकालते हैं और अभी वो शफल ही कर रहे होते हैं, 3 कार्ड्स निकलते हैं सेम कार्ड्स, खुद से ही गिरते हैं टक टक टक। अब ब्लड का ट्रेल जाता है तो एक प्लास्टिक की पाइप होती है, उसके अंदर एक काला कपड़ा होता है, उसके अंदर तबीद होती है। तो वो एक चीज छोड़ी गई थी जिनको यार एज अ पॉडकास्टर मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस किया। पॉडकास्ट मैंने डॉक्टर के साथ किए, मैंने एस्ट्रोलॉजर के साथ किए, मैंने टैरो रीडिंग एक सब्जेक्ट है उनके साथ किए। पहले तो मैं यार एज अ पंजाबी ना, इंडिया में रहते हैं, हमारा बिलीव नहीं होता, हमें ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट लगता है टैरो रीडिंग। लेकिन जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया उनका इसमें बिलीव है कि ये एक्चुअल में 99% ये करेक्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि हमारा अच्छा है, वैदिक उसमें भी लाल किताब बहुत कुछ है ऐसे सब्जेक्ट्स। एक मैंने किया था डॉक्टर काव्या जी के साथ, वो डाउजिंग रोड्स थी उनके पास, तो वो बताते थे कि रूम में कहाँ पे नेगेटिव एनर्जी या कोई पॉजिटिव या कुछ है ना, कि वो भी एक अलग सा एक्सपीरियंस था। तो मैं बेसिकली पॉडकास्ट करता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। आज का विषय है टैरो रीडिंग। पहले कमेंट करना अभी किस किस को बिलीव है, किस किस को नहीं, अभी कमेंट कर दो यस और नो ना। तो हिताक्षी जी के पास ये स्टोरी आई जो टैरो रीडिंग करते हैं। हाँ, तो उनकी स्टोरी है ये, और उनके साथ ही होता है ये। उनके साथ नहीं होता, उनके क्लाइंट के साथ होता है, बट थिंग्स हैवी हो जाती हैं फिर ऐसे। सो मैं टेक ओवर करती हूँ जी, है ना, माइक छीन लिया मेरे से। माइक छीन लिया। चलो बाद में बात करूंगा मैं। बात ये है कि आपने बोला कि एज अ पंजाबी हम बिलीव नहीं करते और सारी चीजें, एंड आई एग्री। मेरे पास ना मोस्टली अच्छा मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे को लगता है मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर पंजाबी हैं, और जब वो आते हैं भाई हम लोग पंजाब से हैं, हमें कोई गाइडेंस ही नहीं है, ये जो चीज हमारे साथ हो गई है। अच्छा, आज एक चीज करते हैं, आप बताना कौन सी सिटी से कौन सी स्टेट से हो। सिटी बता दो आप, ठीक है? कौन सी सिटी से आप लोग? सानू पता लग जो भी पंजाब तो कितने जाने देखते ने या आउट ऑफ पंजाब कितने लोग देखते हैं, ठीक है? सो हमें थोड़ी सी रेशो मिल जाएगी। प्लीज यार कमेंट करना, 1 मिनट लगेगा, प्लीज कमेंट करना अपनी सिटी। चलिए। सो गाइस, अच्छा अमन, ये मेरे सब्सक्राइबर की एक्चुअल में प्रॉब्लम है। मेरे को ना ढेर सारे डीएम्स आ रहे हैं आजकल कि हमारे साथ ये हो गया। मेरे को पता नहीं, देयर सडन शिफ्ट कोई हुई है यहाँ पे, कुछ तो एनवायरनमेंट में कुछ शिफ्ट हुआ है जिसके कारण ब्लैक मैजिक के केसेस, पोजीशन के केसेस, बहुत सारी चीजें मेरे को डीएम आ रहे हैं कि हमारी हेल्प कर दो। आई नो कि आप खुद नहीं करते हो, पर हमें किसी से मतलब हेल्प करवा दो, मिलवा दो, डू समथिंग, कि हम फंसे हुए हैं। इमेजिन द रेशो। और स्पेशली पंजाबी क्यों सफर करता है ज्यादा, क्योंकि उनको पास गाइडेंस ही नहीं है। वो नॉन बिलीवर्स है, गाइडेंस नहीं है। फिर मैं एक ही सबको, मतलब मेरे को जो कुछ है नोन में ना, जो लोग कहते हैं वो कहते हैं सिर्फ पाठ पे यकीन रखो, जितना आप कर सकते हो, जैसे कर सकते हो। यार एक पॉडकास्ट हिताक्षी के साथ भी करेंगे, इनकी जर्नी हमें पता ही नहीं है ना, तो इन्हीं के चैनल पे मैं खुद होस्ट करूंगा और इनकी जर्नी जानेंगे कि ये हॉरर स्टोरीज में कैसे आए हैं, इनकी स्टडी क्या है ना, सारी चीजें। तो पर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके मतलब मुझे भी होता है कि यार जैसे इनके पास मेल आते हैं कि दीदी हमारा ये सोल्यूशन करवा दीजिए, हमारे घर के बाहर से ये चीज़ मिली है, हम क्या करें, इस पे पानी फेंक दें। वो इसलिए मुझे भी होता है कि यार हिताक्षी तुम ये चीज़ों की स्टडी या तुम इंटरनेट के लिए करती हो या एंटरटेनमेंट के लिए करती हो, तो ये चुप ही रहते हैं, फिर बताते नहीं है, ये थोड़े से वैसे हैं, ये सीक्रेट रखते हैं चीज़ें। सीक्रेट। ओके, सो ये जो मेरी टैरेट रीडर दोस्त बनी है, इनका नाम है साहिब, पंजाब की है। साहिब टैरेट रीडर ही पंजाब की है, ठीक है? सो इन्होंने मेरे को मेल किया, एंड वही एक यार वो कनेक्शन होता है ना पंजाबी बंदे के साथ, कि इसको बताती हूँ मैं स्टोरी अपनी। सो अब यहाँ पे क्या था, ये है दिल्ली में, ठीक है? टैरेट रीडर है। टैरेट रीडर जिन लोगों को नहीं पता, मैं बेसिक बता देती हूँ। टैरेट पत्ते होते हैं, ताश दे पत्ते भाभी खेडी दी आपां सीप
नॉट सी। हाँ वही। ओ वाले नहीं, मतलब ये थोड़े फिगर्स के साथ बने होते हैं, हाँ। कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं जो इन्हीं लोगों को समझ आते हैं। अच्छा ये ऐसी करते हैं ना कि कोई भी बच्चा चूज किया, जैसे आपने ये बोला, हाँ। तो मैंने निकाला, उसमें कोई फिगर बनी है, हाँ। अगर और फिर उसका मीनिंग अच्छा जैसे किंग है हाँ। तो भाई तुम राज करोगे अब। नॉट लाइक दैट, हाँ। किंग आया आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अच्छा तुम राज करोगे, या तुम्हारा आंसर यस है, या तुम्हारा अच्छा। आंसर नो है, या पैसे आएंगे, या जो जॉब तुम देख रहे हो वो आ जाएगी। सो इट डिपेंड्स। ये टैरोट रीडिंग इज लाइक अ लॉन्ग समथिंग प्रोसीजर, मुझे नहीं समझ आता है, बट इनके अकॉर्डिंग देयर इज सम एंजल जो इनको गाइड करते हैं। पत्ते आ गए, जैसे मान लो 3 पत्ते निकाल ले, 3 पत्ते निकल आए, 3 टैरोट कार्ड्स निकल आए, उसके बाद देयर इज अ एंजल जो एक, मतलब क्योंकि ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, पता नहीं मतलब इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, सो विक्का का कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये। ओके, सो वहां से ये एंजल है, एंजल इनको गाइड करता है कि इस बंदे के आंसर ऐसे दो, जैसे कोई स्पिरिट टॉक कर रही हो उनसे, अच्छा इन शॉर्ट। अच्छा, हाँ मुझे याद आया कि मैंने जब पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने कुछ तो विस्परिंग किया था, है ना, तो उसके बाद उन्होंने किया था कि शायद वो कॉलिंग होती है ना। सो नाउ ये हो गया टैरोट, ठीक है। फिर प्लस साइकिक। साइकिक क्या होते हैं, वो एज सच आप बैठे हो, आपके अगर आसपास कोई चीज है वो देख सकते हैं, आपको किसी स्पिरिट की ब्लेसिंग आ रही है वो देख सकते हैं। वो डॉक्टर काव्या साइकिक है। साइकिक है। सो नाउ गाइस, कुछ लोग बिलीवर होते हैं, कुछ नॉन बिलीवर्स होते हैं, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। ठीक है, तुम मानो ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है। अगर लेकिन तुम हॉरर पॉडकास्ट देख रहे हो, भूतों में मानते हो और इन चीजों में नहीं मानते, तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग रेसिस्ट हो। सो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ये जो टैरोट रीडर है, ये वैसे तो मतलब ठीक है, ज्यादा फाइनेंशियली शी इज नॉट वेल, है ना। सो ये एक ऐप पे वर्क करते हैं, ठीक है, उस ऐप के थ्रू उनको ये क्लाइंट मिली। अब आप सबको पता है कौन सी ऐप है ना, तो ऐसी ऐप से दूर रहा करो। सो एनी हाउ ये मुझे भी नहीं पता वैसे यार, अमन कितनी सारी एस्ट्रोलॉजी वाली एप्स। अच्छा हाँ वो तो पता है, राइट। हाँ वैसे ही एक ऐप से ये मिलते हैं। वो तो एल्विश भाई भी करते हैं, एल्विश के सामने कोई बोल सकता है, अब तो यार बोलने लगे हैं वैसे। और मीम चलेगा ना ऐसा। चलो यार, सीरियस टॉपिक है, किसी की जिंदगी की घटना है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो साहिब के पास एक दिन एक कॉल आता है, उसमें वो बात कर रहे हैं सारी कि ये चीज हुई मेरे साथ, ऐसा हो गया। कहते कि ये ना, एक तो जब कॉल शुरू हुआ मेरा, वो 20 मिनट तक बंदी बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है, और मुझे बोलने का मौका भी नहीं दे रही है। मेरे को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि इसका साइकोलॉजिकल इशू ज्यादा है और एक्चुअल प्रॉब्लम कम है। तो यूजुअली उनको जो कॉल्स आती हैं ऐप के थ्रू, वो कॉल्स ऐसी होती हैं, मतलब मेजर इश्यूज नहीं होते, हल्की फुल्की कॉल्स होती हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, ऐसा, ये वाली चीज़ें, मैं पास हो जाऊंगी कि नहीं, मैंने जो सीट के लिए अप्लाई किया वो मिलेगी कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस, नॉट सम मेजर कि मैं करियर शिफ्ट करने का सोच रही हूँ, कर लूंगी कि नहीं। सो ऐसा नहीं कि घर खरीदना है, खरीद लें कि नहीं, वैसा वाला टाइप्स नहीं, थोड़ा सा। और ज्यादातर वही लोग आते हैं जो कोई लव लाइफ की सिचुएशन से कुछ गड़बड़ से निकल रहे हैं। 80% लोग ऐसे आते हैं। सो ये एक नॉर्मल कॉल उनको लगता है, वो उठाते हैं। हम अब लड़की का नाम रख लेते हैं प्रिया। ओके, सो प्रिया कॉल करती हैं। प्रिया उनको कहती है कि ऐसे ऐसे साहिब जी, मेरे साथ ना ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मेरे करियर में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मैं अभी नई नई यहाँ पे आई हूँ, मेरे को 1.5 साल हुआ है ना, 1.5 साल शिफ्ट करे हुआ है, और मैं, शी इज़ डॉक्टर इन अ वेरी रेप्यूटेटेड हॉस्पिटल इन दिल्ली। और वहाँ पे वो कह रही है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ मैं लिव इन में रह रही थी, पर हमारा हालात लड़ने के कारण और मनमुटाव के कारण इतने बिगड़ गए कि वो अभी, हमें हफ्ता पहले हमारी लड़ाइयाँ ना शुरू से ही हुई हैं, और हम एक दूसरे के लिए इतना टॉक्सिक बन गए कि वो मूव आउट कर गया। मतलब वो उसके साथ अब फ्लैट में नहीं रह रहा। ओके। मैं लगभग इस इंसान के साथ पिछले 8 सालों से हूँ। ठीक है। 8 सालों के बाद एकदम से आपकी सिर्फ कुछ लड़ाई के कारण अगर वो मूव आउट कर गया, सो ऐसा। तो वो कह रही है कि ओके, सो व्हाट यू वांट टू नो प्रिया, कि मैं आपकी मदद कैसे करूं। तो कहती है कि आप जस्ट चेक करो कि इसकी लाइफ में कोई और आया है कि क्या हुआ है। ओके। ठीक है, तो आप चेक करो कि इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कोई तीसरे पर्सन की एंट्री तो नहीं है। और फिर ऐसे ऐसे करके ये है, वो उसका सारा देती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड पिक्चर सेंड करती है कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है आप दोनों की, आप मुझे वो सेंड कर दो, और ऐसे ऐसे। सो शी शेयर्स द पिक्चर एंड सारा डाटा, और वो फिर रीडिंग करते हैं ऑन कॉल।
एंड वो कह रही है कि जब मैं बात कर रही थी ना, उनको बात करते वक्त ही बहुत नेगेटिविटी आ रही थी इस लड़की से. इट वाज लाइक इमेंस नेगेटिव वाइब्स, कि मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो लड़की बैठी है और वो काला सा धुआं ऐसा सा सा. तो जो साहिब है, साहिब इज अ नेचुरल साइकिक इन द सेंस कि इन्होंने किसी से चीजें सीखी नहीं थी और इनको बचपन से ये चीजें ऑब्जर्व होती थी, आती थी, समझ आता था. अगर किसी को स्पिरिट भी है, उसको स्पिरिट भी दिखती थी प्रॉपर. एंड क्योंकि ये बच्ची थी, नहीं पता था. सो विद द टाइम शी स्टार्टेड लर्निंग. और अब ये प्रोफेशनल साइकिक, मतलब फिर इनको ने गुरुजी लिए अपने और उनके अंडर प्रैक्टिस करी कि कैसे हम अपने कब अपने चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हो कि नहीं, अब आई डो नॉट वांट टू इंटरेक्ट, कब मैं खोल सकती हूँ दूसरों की हेल्प करने के लिए. सो ऐसे जो केसेस होते हैं जिनको ऑलरेडी ये पावर्स होती हैं, वो इसीलिए होती हैं ताकि ये लोग स्ट्रांग रहें, खुद में सही रहें और दूसरों की मदद करते रहें. यही इनका लाइफ पाथ होता है. ऐसा इन्होंने मेरे को कॉल पे ही समझाया ये सारा. सो इनके पास डिफरेंट डेक्स होते हैं. डेक्स समझ गए? टैरेट कार्ड के डिफरेंट पत्ते होते हैं. किसी के पास कोई डिफरेंट टैरेट्स है, किसी के पास डिफरेंस है, किसी के पास डिफरेंट है. सो ये अपने टैरेट को पूछते हैं, ऐसे जो भी करते हैं, और फिर उसके बाद वो शुरू करते हैं अपना. तो शी गोज विद वन स्प्रेड. कहते हैं स्प्रेड 1 में लगाती हूँ, मुझे कार्ड आता है डेथ का, ट्रेजेडी का, और फिर आता है कि एक नो होप का वो होता है, जैसे समथिंग उल्टा करके आता है वो. तो कहते हैं वो अगर उल्टा आए तो वो बहुत ही बैड होता है. ओके. अगर हम किसी की रीडिंग ले रहे हैं और हमें वो कार्ड उल्टा आ गया, तो हम उसको कह देते हैं कि आप जो भी ये काम करने जाने वाले थे वहीं पे रुक जाओ, मत करो. डू नॉट डू इट. गिव इट एटलीस्ट 3 months का गैप. मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसे बोलती हूँ कि 3 महीने तक ये चीज तो मत ही करो, रुक जाओ. सो कहती हूँ वो आया, लेकिन मैं इतने सालों से हिताक्षी में रीडिंग कर रही हूँ, मतलब मैंने जब शुरू किया कभी, अब से लेके तब तक मेरे को आज तक ऐसे 3 कार्ड्स इकट्ठे नहीं आए कभी, कि डेथ भी है, ट्रेजेडी भी और वो भी है. सो मैं ऐसे थी कि ये मतलब मेरे को कॉल पे वाइब्स आ रही थी, ये कैसे कार्ड्स आए हैं. सो अब ऐसा था कि स्प्रेड वाले टाइम पे एक बार आया, दूसरी बार उन्होंने कहा कि ओके शायद से टैरेट मेरा ना मैं ओवर यूज कर चुकी हूँ, कॉलिंग रात की थी, मैं पूरा दिन से यूज कर रही हूँ, शायद टैरेट सही रीडिंग नहीं दे रहा. ये दूसरा अपना स्प्रेड निकालते हैं और ये अपने टैरेट को ना, डेक को एनर्जाइज करते हैं हर बार. सो ये दूसरा निकालते हैं एनर्जाइज्ड वाला. ओके. एंड देन शी गोज, और अभी वो शफल ही कर रहे होते हैं, 3 कार्ड्स निकलते हैं, सेम कार्ड्स. शफल में 3 कार्ड्स बाहर निकलते हैं, खुद से ही गिरते हैं, टक टक टक. ऐसे शफल कर रहे हैं तो कभी अच्छा गिर गए बीच में से, 3 कार्ड्स निकल गए. उसका मतलब होता है, कहते हैं कि उसका मतलब है कि एंजल हमें बता रहा है दैट दीज आर द कार्ड्स. Okay. अब कहते हैं उसका क्वेश्चन ये है कि उसकी लाइफ में कोई और है या नहीं, पर कार्ड्स मुझे कुछ और ही दिखा रहे हैं. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो मैं इस बार कौन से कार्ड आए थे? सेम कार्ड्स, डेथ, अच्छा. डेथ, ट्रेजेडी ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं. यार ये ऐसे मिल जाती है मार्केट में से? हाँ, मार्केट में तो आई गेस मिल जाता है, इट्स इजीली अवेलेबल. बट मेरे को इन्होंने जैसे बताया कि एनर्जाइज करते हैं, इसका प्रोसीजर होता है, कुछ चीजें होती है. सो आई डोंट थिंक सो कि हर कोई एक्सेस कर सकता है इसको. मतलब कोई भी इंसान ऐसे लेके हमें खेलने के लिए हम नहीं कर सकते? खेलने के लिए तो जो मर्जी कर. जब बढ़िया आ गए ओ ये देखो काम कर रहा है, जब घटिया नहीं ये तो ऐसी मजाक होता है. हाँ. ठीक है यार, किसी का प्रोफेशन है, अगर कोई टैरो रीडिंग वाला देख रहा है तो मजाक मस्ती कर रहे हैं जी. सो साहिब कहते हैं कि मेरे को ना बड़ा ऐसा लगा कि यार ये चीज तो इट्स नॉट राइट. मेरी पूरे करियर में पहली बार आई है. ठीक है. फिर इनकी फेलो फ्रेंड्स हैं कि उनसे बात डिस्कस करते हैं कि यार कभी ऐसा आए तो क्या तुम लोग क्या रीडिंग करते हो, कैसा रहता है. कहते कि यार दैट मीन समथिंग पैरानॉर्मल. कि क्वेश्चन क्या था उस लड़की का. तो कहते कि यूजुअली ना हम अपने क्लाइंट्स का आपस में कभी डिस्कस नहीं करते. इट्स नॉट समथिंग कि कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए. बट वो फिर कहते कि मैं कहती हूँ कि यार उसका ऐसा सा सीन है, वो फिर मूव आउट करके 8 साल का रिलेशनशिप था, काफ़ी मतलब दुखी है वो. सो शी माइट हैव अट्रैक्टेड समथिंग, क्योंकि वो डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम करती है, कोई स्पिरिट लग गई होगी. तो पॉसिबिलिटीज कहती हाँ, वेरी हाई पॉसिबिलिटीज कि कोई स्पिरिट ऐसे दुखी या ट्रेजेडी में मरी हो, एक्सीडेंट वाली, वो लग गई हो या कुछ ऐसे. तो आपस में ये 2 दोस्त अब डिस्कस कर रहे हैं. कहती उसके बाद भी ना मुझे आंसर नहीं मिला, और मुझे ये केस ना थोड़ा सा ऐसे चैन सा नहीं दे रहा. उसको तो मैंने उस टाइम पे टाल दिया कि प्रिया वेट फॉर सम टाइम, ही विल कम बैक, ऐसे ऐसे करके काउंसलिंग सी कर दी. मैंने उसको आंसर नहीं दिया कि मुझे जो पत्ते दिखे हैं, मैं उसको क्या बताऊं मुझे क्या पत्ते दिखे हैं, जिसकी समझ मुझे खुद को नहीं है, क्योंकि मेरे एंटायर करियर में कभी आए नहीं है. मैं क्या इंटरप्रिटेशन करूं. मुझे भी समझ आ रहा है दिस इज समथिंग ऑकल्ट और पैरानॉर्मल. अब मैं दोस्त से डिस्कस कर रही हूँ, वो भी ऐसा समझा रही है.
बट आप क्लाइंट को ऐसा समझाओगे तो वो नहीं ना समझेगा कि यार मैं इसको क्या कह रही हूँ, ये क्या पैसों के चक्कर में ऐसे. सो शी गोज लाइक दिस. तो कहती कि उसके बाद ना मेरे को ऐसा हो गया कि यार मैं अब क्या करूँ, इसकी मदद कैसे करूँ लड़की की. शुड आई लाइक, कहती मेरा केस ना दिमाग में स्टक हो गया. हमारे दिन में जैसे हमने 20 कॉल्स ली हैं, 20 में से मतलब हफ्ते में कोई एक आधा केस होता है जो दिमाग में स्टक हो जाता है कि इसकी मदद करनी है ऐसा. ओके. सो नाउ ऐसे चलता रहा इसकी डेली लाइफ नॉर्मल ना. तो कहती मेरे बैक ऑफ द माइंड में था ये केस कि ये आएगी तो मैं इसको बताऊंगी, आएगी तो. और वो लड़की आई दोबारा. ठीक है. नाउ दे एक्सचेंज देयर पर्सनल कॉन्टैक्ट कि सी आई वांट टू हेल्प यू आउट एंड देयर इज समथिंग इन योर हाउस और विद यू देयर इज समथिंग. तो वो कहती है समथिंग इन द सेंस कि कैसा, मतलब ऐसा. तो कहती है देखो मेरे को बहुत नेगेटिव वाइब्स आई थी जब मैंने पहली बार बात करी ऐसे करके, तो इसको बुरा मत समझना, बट आई विल एक्सप्लेन यू इन अ ब्रेक थ्रू कि ऐसी ऐसी चीज है, ये कार्ड्स तुम्हारे निकले थे और इसका मतलब होता है पैरानॉर्मल. अच्छा. ठीक है. अब वो लड़की डॉक्टर है, उसको एक्सप्लेन करना पैरानॉर्मल मतलब उसको लग रहा था कि जैसे मैं अपना सिर दीवार पे मारने जा रही हूँ. पर कहती वो समझी इस चीज को. कहती हाँ मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा है. कहती मैं हॉस्पिटल में करियर में ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ, मुझे कोई पेशेंट की डेथ हो रही होती है, मेरे को होता है मैं उस वार्ड से भाग जाऊं बस. और उसके बाद अगर मैं घर जा रही हूँ अकेले तो मैं अपनी दोस्त को, मेरी दोस्त रह रही है मेरे साथ, मतलब अगर जब से मेरा बॉयफ्रेंड गया हुआ है मैंने एक रात निकाली है अकेले बस. उसके बाद से मेरी दोस्त रह रही है मेरे साथ क्योंकि मैं अकेले भी नहीं रह पा रही हूँ, मुझे घुटन होती है और मुझे ऐसा फील होता है कि कोई है हर टाइम पे ना, कोई तीसरा भी हमारे साथ है उस घर में. सो मेरे को बहुत स्केरी लग रहा है, आप सही कह रहे हो. तो कहती कि हाँ बट सी मैं समझ सकती हूँ, देख सकती हूँ चीजें, पर मैं हेल्प नहीं कर सकती इसमें कोई, कि आउट ऑफ माई स्कोप वाला केस हो गया. तो वो कहती नहीं बट यू चेक कि क्या हुआ क्या है ऐसा कि मेरे और उसके बीच में किसी ने छोड़ा है कुछ, कैसा ऐसा ऐसा. तो कहती कि मैं यूजुअली अपनी साइकिक एबिलिटीज ऐसे क्लाइंट्स के साथ जो ऑनलाइन मिले होते हैं उनके लिए नहीं यूज करती हूँ, बट शी इंसिस्ट ऑन, ऑब्वियसली मनी वाज इन्वॉल्व्ड, तो शी गोज एंड चेक इट. सो अब वो चेक करने बैठते हैं एंड शी चेक्स, और वो अपनी मेडिटेशन में होते हैं ऐसा, तो चेक करते हैं और उनको ना बहुत ऐसा काला सा चीज़ें दिख रही हैं, हेजी. अब इन्होंने अपना फ्लैट का ना थोड़ा सा ऐसे कुछ, वो कहते हैं कि बताना नहीं है, ये उसके फ्लैट में जाके से चेक करते हैं क्योंकि ये दोनों दिल्ली में ही है, तो शी कैन गो एंड चेक. ठीक है. अब ये जाती है अपना पूरा वो तंत्रम मंत्रम सब खोलते हैं. कहते पहले तो फ्लैट बहुत शांत एंड कोजी, वार्म लाइट्स, सब कुछ प्यारा सा लगता है. देन आई सिट डाउन और मुझे ना ऐसे अंधेरा सा छाने लगता है पूरा आसपास, अंधेरा अंधेरा हो रहा है सारा आसपास, और सारा अंधेरा आ रहा है किचन से, आ रहा है, इट्स कमिंग आउट ऑफ किचन. कहती हूँ उसके बाद ना एक टाइम पे ऐसा होता है मेरी आंखें खुलती है बहुत झटके से, और मैं देखती हूँ और मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है. मुझे 2 सेकंड के लिए ऐसे ब्लाइंडनेस फील हुई, जैसे कि मेरा बीपी लो हो गया हो. और कहती कि मैं उससे सबसे पहले ना अपना ऐसा माथा टेस्ट करती हूँ, मुझे पसीना आया हुआ है, जैसे तरेली हम कह देते हैं, तरेली आई हुई है. तो शी गेट्स अप, शी सेज कि प्रिया आई विल कॉन्टेक्ट यू ओवर कॉल. तो वो कहती है मैम कुछ तो बताओ क्या होगा, आपने क्या देखा है, कुछ है यहाँ पे, ये वो चीज़ें ऐसे ऐसे करके वो पूरी पागल. और प्रिया से ऐसे धुआं निकल रहा है काला. शी कैन विजुअलाइज द ब्लैक एनर्जी, काला धुआं निकल रहा है प्रिया से, उसको पूरा ऐसा दिख रहा है. उसके बाद वो चली जाती है घर पे. साहिब घर पे आती हैं और प्रिया को कहती हैं कि प्रिया सी आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, बट क्योंकि मेरे को खुद नहीं लगता कि मैं इतनी ज़्यादा ट्रेंड हूँ या कुछ भी ऐसे, बट देयर इज समथिंग इन योर हाउस. ओके. कुछ तुम्हारे घर पर है, उस फ्लैट में है. तो जो नेगेटिविटी आ रही है वो तुम में, तुम्हारे बॉयफ्रेंड में ऐसा कुछ नहीं है, बट वो कुछ घर पे है चीज ना. उसकी इंटेंशंस क्या है, क्या चाहती है, कौन है, ब्लैक मैजिक है, स्पिरिट है, क्या है, आई डोंट नो, बट देयर इज समथिंग वेरी नेगेटिव. और वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर मैं फोकस करने की दूसरी बार कोशिश कर रही थी ऐसा करके, तो मेरी हेल्थ पे बना रही थी. और हम लोग तो रोज प्रोटेक्शन करते हैं, रोज चांटिंग, क्रिस्टल्स, ये वो सारा कुछ चीजें. और तब भी अगर मैं इफेक्टेड हुई हूँ थोड़ा सा भी, सो दैट मीन्स दैट थिंग इज वेरी पावरफुल. सो उसको देखो तुम. तो वो कहती है कि मैं किसको बोलूँ ऐसा करके. सो इस बात को अब उन्होंने बोल के छोड़ दिया. ठीक है. अगले दिन वो फिर से प्रिया को कॉल करते हैं कि तुमने किसी को ढूंढा ऐसे ऐसे, मैं तुम्हें किसी एस्ट्रोलॉजर का वो दे रही हूँ. वो हवन करते हैं, पिछले ऐसे ऐसे चलता आ रहा है उनका पीढ़ियों से ये वो, तो किसी एस्ट्रोलॉजर का देती हैं और वो उनको कॉन्टैक्ट करती है. ठीक है. नाउ
शाम को बेटी सोई हुई है, वो रोती हुई बाहर आती है, 5 साल की साहिब की बेटी, 5 साल की बेटी बाहर आती है और कहती है मम्मा मेरे को वो अंकल कह रहे हैं कि तुम छोड़ दो इस दीदी को, नहीं तो वो मेरे को ले जाएंगे अपने साथ। अच्छा। सो शी गेट्स इफेक्टेड। ओके। मतलब थोड़ा सा जो वो उसका मेडिटेशन हिला उस टाइम पे जब वो उसको पसीना पसीना सा आ गया, उसका मेंटल, उस टाइम पे वो कुछ एनर्जी वहाँ की अपने साथ ले आई थी जो उसकी डॉटर को इफेक्ट कर गई। उसकी डॉटर को सपना आ रहा है कि तू ये केस छोड़ दे, अदरवाइज आई विल किल योर फैमिली और टेक अवे योर डॉटर, कि तेरी बेटी को मार दूंगा या ऐसा कुछ। तो सो इतना सीरियस कि मेरी फैमिली पे बनाई थी। इमेजिन कि मैं नॉर्मल टैरर रीडर है ना, ऐसा करके काम करने के लिए काम कर रही हूँ कि हेल्प हो, और यहाँ पे मेरी अपनी बच्ची को सपने आ रहे हैं बुरे। तो कहती अगले दिन उसी रात को सेम डे शी स्लीप्स, मतलब साथ में सोती है वो, तो वो रात कुछ 3 बज रहे होंगे, चींकने लग जाती है फिर से। तो कहती है नहीं कोई बात नहीं बच्चा, बैड ड्रीम। फिर कहती है कि मैं अपने घर में पूरा हवन करती हूँ, पूजा करती हूँ, अपने गुरुजी से पूछती हूँ व्हाट आई नीड टू डू, कि मैं अपनी बेटी को तो नहीं खतरे में पहुंचा सकती, कि मैं क्या करूँ। वो कहते कि कई बार पहले खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद स्ट्रांग होना जरूरी है, रेदर देन कि तुम किसी और की रक्षा करो। सो वो अपने जाप पे बैठ जाती हैं 11 दिन के, 11 डेज वो जाप पे बैठी रहती हैं, ठीक है। सो इतना ज्यादा अमाउंट उनको लगा क्लेंस करने को खुद को। ओके। अब मीनवाइल उसके साथ, प्रिया के साथ बिल्कुल कांटेक्ट इनका ब्रेक हो गया। और प्रिया का कॉल आया कुछ 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद। प्रिया उनसे मिलने आती है, उनको थैंक यू करती है, सारी चीजें देती है कि मैम प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सारा कुछ सही होगा, ठीक है, ओके, और हाथ जोड़ती है। अब प्रिया जो देखने में लिख ली है वो, मतलब जो इसने देखी थी 2 महीने पहले ठीक थी वो, मतलब नेगेटिव ये वो सब था, अब उसका ऑरा क्लेंस था, पर वो वीक था। कहते मैं अभी भी देख सकती हूँ कि वीकनेस बहुत ज्यादा है, कि इस टाइम पे अगर फिर से कुछ होता है तो ये इफेक्ट हो सकती है। पर अब इसने वो कुछ बांध रखा है, धागे बांध रखे हैं, और भी चीजें इसने अपनी बॉडी में एक्वायर की हुई थी, कोई मे बी रिंग्स और समथिंग, बट इसके पास था प्रोटेक्शन वाला। और जो प्रिया है, इसके ऐसे आंखों में गड्ढे बड़े हुए हैं, डार्क सर्कल्स, मतलब वो डार्क सर्कल्स मतलब परमानेंट हो गए थे उसके, उसका कोई छुटकारा नहीं था, ठीक है। और उसको जो मतलब थिन सी हो गई थी, पतली सी ऐसे, मतलब बाजू ऐसे, मतलब बुरा हाल, एज अ पर्सन वो बहुत वीक हो चुकी थी। नाउ वो उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या, सोल्यूशन कैसे मिला, क्या हुआ। उन्होंने सोल्यूशन कहती नहीं, वो तो सोल्यूशन करवा ही नहीं पाए, वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें हो रही हैं और ये वो चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं भी थोड़ा ड्रिफ्ट अवे होगी कि शायद से, मतलब मैंने आपको कांटेक्ट किया, आप ये बता के गए, आपने ही वो दूसरा एस्ट्रोलॉजर, तो मेरी दोस्त ने भी दिमाग में डाल दिया कि शायद से पैसे बनाने वाली चीज़ चल रही है, और आप उसके बाद गायब भी हो गए एकदम से। सो चीज़ें चलती रही, और उसके बाद मैं एक बारी वार्ड में ही बेहोश होकर गिर गई, और फिर मैं कांपने लग गई और मुझे दौरा पड़ गया। तो उस दिन मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ पे था और उसने मेरे हालात देखे, और तब तक मैं ऑलरेडी ऐसी हो चुकी थी। आपके जाने के 3 दिन के बाद की बात है ये, 3 दिन में ही मैं बहुत ज्यादा, मतलब काले घेरे और ये सब आ चुका था मेरे ऊपर। ओके। सो उन लोगों को पता चल रहा था कि समथिंग इज हैपनिंग विद हर, पर क्या हो रहा है ये नहीं पता चल रहा था। एंड कहते अंदर ही अंदर हर कोई बिलीव करता है कि कोई तो एनर्जीज होती हैं। सो हर कोई बात कर रहा था मेरे बारे में कि प्रिया को क्या हो रहा है, पर कोई भी ये नहीं कह रहा था कि सॉल्यूशन करवा दे इसका, है ना, आगे बढ़कर। सो वो लड़का जो बॉयफ्रेंड था वही किसी पंडित को लेके आता है, और फिर वो लोग हवन पूजन करते हैं, उसमें बलि दी जाती है। फिर एक मुर्गे की बलि देते हैं, मुर्गे का ब्लड ट्रेल बनाता है, मतलब बहता जाता है, ठीक है। पहले तो वो हवन करके पता लगाते हैं कि कोई चीज है, ठीक है। ओके। वो बहुत स्ट्रांग, और वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहती, वो सामने नहीं आना चाहती, और वो इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी छवि भी छुपा के रख सकती है। अच्छा। अब बात यहाँ तक आ गई थी, जब तक मतलब वो 3 दिन में उससे मिलना था और सारा कुछ, हवन किया, ट्रेल बनाया, वो ट्रेल रुक गया वहीं पे, कहीं पे ना ऐसे लिविंग रूम से ही जाता जाता रुक गया, और वहीं पे ऐसे गोल गोल सा हो गया। तो कहते कि ना फिर से करना पड़ेगा, ये कुछ हुआ। पंडित जी चले गए वापस। ओके। तो ये रात के कुछ 3 साढ़े 3 की बात थी जब ये हवन शुरू हुआ था। अब वो फिर ना जाकर आते हैं कहीं पे, किसी तो सिद्ध जगह पे, फिर वो वापस आके हवन करते हैं,
ठीक है, लेकिन तब तक प्रिया को बोल दिया जाता है कि अब इस फ्लैट में कोई नहीं रहेगा। अब ये लोग कोई भी नहीं रह रहा है, और ये भी जहाँ पे इसका बॉयफ्रेंड चला गया होता उधर ही शिफ्ट हो गई है, और दोस्त भी वहीं पे रह रही है। पर इफेक्टेड सिर्फ प्रिया थी। सबको समझ नहीं आ रहा था कि अगर घर में कुछ है, हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें कोई चीज नहीं दिख रही, इसको क्यों इफेक्ट हो रहा है। और इसकी बॉडी पे मार्क्स आ रहे थे। तो उसको फिर पंडित जी ने अल्टीमेटली बोल दिया कि जब तक हवन सक्सेसफुल नहीं होता तब तक तुम घर पे तो मत ही रह इस पे, ओके, कि तुम मूव आउट कर जा। सो अब वो जाती है, तो अगले जब भी उनका हवन का डिसाइड होता है, वो जाते हैं, बैठते हैं हवन में, पूजा करना शुरू करते हैं। पूजा शुरू होती है, और प्रिया को ना ऐसा लगता है कि कुछ समथिंग हैवी इज क्लचिंग मी, मतलब मेरे को कभी कोई यहाँ से पकड़ रहा है, यहाँ से पकड़ रहा है, यहाँ से कुछ ऐसे कर रहा है, कोई बाल खींच रहा है, कुछ हो रहा है। फिर वो हवन वहीं पे बंद करते हैं, और प्रिया को कहते हैं कि प्रिया को नहीं हवन में बिठाना, कि जो भी चीज़ है वो इस पे ही हावी है, इस पे ही कुछ कर रही है, तो जो भी चीज़ है उसको इसके साथ तो नहीं मिलाना है। इतना समझ आता है। फिर वो तीसरी बार हवन शुरू करते हैं, तीसरे अटेम्प्ट में फिर बलि दी जाती है, फिर चीज़ें शुरू होती हैं। अब ब्लड का ट्रेल जाता है सिंक में जाके, किचन की सिंक में जाके रुक जाता है। किचन की सिंक को खोला जाता है, देखते हैं खाली है, कुछ नहीं है। पूरी पाइपें पुइपें सब कुछ खोलते हैं, तो एक प्लास्टिक की पाइप होती है, उसके अंदर एक कांच का जार होता है, उसके अंदर एक काला कपड़ा होता है, उसके अंदर तबीत होता है। तो वो एक चीज छोड़ी गई थी जिन को बांध के। अच्छा। जिन था उस घर में, हो। उस घर में जिन छोड़ा गया था। और जिन कहते हैं कि ऐसी चीज होती है ना, वो मतलब आपकी जनरेशंस बर्बाद कर देता है अगर सही टाइम पे ना पकड़ा जाए। सो अभी क्या हुआ कि ये जो लड़का बहुत ही पॉजिटिव ऑरा कैरी करता था। ओके। जो प्रिया का बॉयफ्रेंड था, ये बहुत पॉजिटिव ऑरा कैरी करता था, और मतलब बहुत अच्छा भक्त था हनुमान जी का। तो इसको ना, जैसे मान लो कि कोई गुड और बैड चीज आपस में टकरा ही नहीं पाई, उसको कुछ तो नेगेटिविटी फील होने लग गई, और प्रिया का ऑरा था वीक। सो वो मूव आउट कर गया। कितना समझ मुझे भी नहीं आया था कि मेरे को क्यों खींच जा रही थी तुझ पे, या क्या चीजें हो रही थी। पर वो जो उसका पॉजिटिव ऑरा था, या कह लो कि ब्लेसिंग्स थी उसके पास, उसने वहां पे रुकने ही नहीं दिया। अगर वो भी ज्यादा दिन रुक जाता तो उसका भी ऑरा वीक हो जाना था अल्टीमेटली, क्योंकि नेगेटिव चीज इतनी थी। अब जो जिन था, जिन एक तो प्रिया के साथ फिजिकल हो रहा था, दैट्स वाई उसको बॉडी पे निशान आ रहे थे बार बार। ऊपर से उसका ऑरा वीक था, ऊपर से छोड़ा ही इसलिए गया था ताकि ये दोनों आपस में अलग हो जाएं। ओके। अब जो प्रिया मैडम थी, ये यहाँ पे जहाँ पे डॉक्टरी कर रही थी प्रैक्टिस अपनी, अभी ये मतलब एमएस करनी ही थी इनको, ठीक है, साथ साथ में एमएस करनी थी, और अभी ये ग्रेजुएशन के बाद अपने नॉर्मल प्रैक्टिसिंग आवर्स करती थी। सो उसी हॉस्पिटल में एक इनका सीनियर डॉक्टर था जिसकी इन पे आंख थी, प्रिया पे। ओके। तो 2-2.5 साल से है ना, जब ये कभी कॉलेज में पढ़ाने जाते होंगे, जब ये सिर्फ स्टूडेंट थी, तब से इनको ऐसा था कि ये तो ये थोड़ा बहुत फ्लर्ट ये वो, तो उस टाइम पे तो ये कैजुअल ले जाती थी, क्योंकि अपने उसमें थी ना, बाउंड्री में थी कॉलेज वाली में। लेकिन जब ये यहाँ पे आई, इसी के अंडर आ गई, हॉस्पिटल में आ गई, तो उसमें उनको लगा कि अब तो कुछ चांस है। पर फिर ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी कि नहीं हम तो कैरियर फोकस्ड ये वो। और मतलब ये इसको 1.5 साल हुआ था काम करते, तो कुछ 6-7 महीने बाद इसने जो बॉयफ्रेंड है इनका, उसने भी ऐसे किसी तरह से करके वो भी यहाँ पे आ गया हॉस्पिटल में, कि सेम प्रैक्टिस, क्योंकि 8 साल से इकट्ठे हैं इन्होंने, MBBS साथ में ही करी थी अपनी, एक ही कॉलेज से। और उससे पहले जब ये कभी तैयारी के टाइम पे मिले होंगे, ठीक है। सो ये मिले साथ में रहे, सब कुछ एवरीथिंग टुगेदर। अब ये हॉस्पिटल भी फिर अपनी सिफारिश लगा के लड़का आ गया। सो वहाँ पे जब काम करने लग गए, तो पहले तो उसको फिर भी लग रहा था कि मेरा चांस है सीनियर डॉक्टर को, और वो मैरिड है किसी और के साथ। अच्छा। वो मैरिड है बंदा, उसको बस ये था कि एक थोड़ा सा ऑफिस अफेयर बन जाए, मतलब समझ गए वैसा वाला टाइप्स। तो एनी हाउ फिर वो जब वो आ गया तो उसको हो गया कि ये तो बिल्कुल ही मेरा नहीं बन सकता कोई सीन। सो उन्होंने जिन छोड़ा था, एक होम पार्टी करी थी इन्होंने, जब इन्होंने नया मूव करे थे इस फ्लैट में, एक होम पार्टी करी थी जिसमें सारे जूनियर डॉक्टर्स और सिर्फ कुछ चुनिंदा सीनियर डॉक्टर्स, जिसमें से एक वो बंदा था, वो भी आए थे, और वो फिर ये काम कर गए थे। अच्छा, कुछ मतलब उसने करके हाँ, ये जिन उस पे छोड़ दिया था। उस पे छोड़ा नहीं था, बेसिकली ये ऐसी चीज थी कि आपका घर बर्बाद कर दे बस।
मुझे नहीं पता था ये स्टोरी यहाँ तक पहुंच जाएगी, मुझे लगा टैरो रीडिंग तक होगी या कुछ ऐसा हुआ। पर इनिशियल फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा थैंक यू किया साहिब का कि ओ गॉड, अगर आप नहीं पहचानते तो हम लोगों को कहाँ से पता चलता कि हमें कोई एक्चुअल में हेल्प चाहिए। और अगर मैं गिरती भी और मैंने अगर अपनी दोस्त से बात ना की होती कि कुछ नेगेटिविटी है या उसको नहीं पता होता कोई नेगेटिविटी है, तो इधर तक तो नहीं पहुंचते ना कि डॉक्टर की जगह पंडित की जरूरत है। सो दिस वाज द स्टोरी, दिस वाज द केस। तभी यार कहते हैं कि ऑरा अपना पॉजिटिव रखना चाहिए और बहुत जरूरी है यार। रिलीजियस होना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जहाँ जो भी आपको पॉजिटिविटी देता है वो चीज़ करनी चाहिए 100%। ताकि ये नेगेटिविटी या ऐसी चीज़ें आप पे जल्दी अटैक ना कर पाए। ऐसे ही दिलजीत का ऑरा आ रहा है ना, वर्ल्ड टूर उसका वर्ल्ड टूर का भी ऑरा है, पता है? मुझे नहीं पता था, लेकिन आपको पैसे तो नहीं मिले प्रमोशन करने के? नहीं यार, तो मैंने एक सवाल करना था कि टैरो रीडिंग पे आपका बिलीव है? हाँ, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज यार, सी मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई सही करता है, पर मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ है तो उसके पीछे कुछ ना कोई तो चीज़ होती है। हर चीज़ ट्रिक नहीं हो सकती, लाइक मैजिक शोज। हाँ ये चीज़ है। बाकी यार जिन वो स्ट्रांग होती है काफ़ी, बॉम्बे स्फीयर जिन वो ब्लू वाली जिन अच्छा देखो, जिन वो भी ब्लू है, बॉम्बे स्फीयर जिन है ना वो। मुझे लगता है ये जिन ब्लू होते हैं। अच्छा, हमें तो बचपन से ऐसे ही लगता था कि जिन ब्लू होते हैं। वो जो एक तो अलादीन आता था उसमें जिन नहीं होता था ना वो। हाँ जिन, वो तो विशेस ग्रांट करता था। हाँ यार, आज के टाइम में होता होगा जिन कोई विशेस वाला? हाँ विशेस वाला कि हा हुक्म मेरे आका, है ना, 3 चीजें ना। अच्छा, अगर जिन आ जाए, वो बॉम्बे स्फीयर वाली नहीं, मतलब जिन असल में जिन वो आ जाए, पॉजिटिव जिन जो विशेस पूरी करता है। अच्छा, तो क्या विश होगी आपकी? मैं क्यों बताऊं, मैं तो सीक्रेट अभी सीक्रेट रखते हैं ना। तो बताइए यार, आपकी अगर 3 विश हो तो कौन सी होंगी, नीचे कमेंट करना गाइस। अपनी स्टोरी आप इस ईमेल पे जो फ्लैश हो रही है स्क्रीन पे उधर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप आकर भी ये स्टोरीज नरेट कर सकते हैं। वी आर होस्टिंग सम इवेंट्स जिसमें ऐसा जो मेरी ऑडियंस है वो आके अपनी स्टोरी नरेट कर सकती है। ओके, ये मैं अच्छे से बताता हूँ। अच्छा यार, आपके पास स्टोरी है, आपके साथ हुआ है, आपके दोस्त के साथ हुआ है, मैं चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ही हुआ है, है ना, तो वो आपने जो चीजें फील की हैं वो अच्छे से नरेट कर पाओगे। अच्छे से नरेट करना है, ऐसे नहीं कि ओ होया सीगा। मेरे को बहुत सारी स्टोरी आती है। पंजाबी में भी मेरे को पंजाबी लोगों की तो इतनी फनी स्टोरीज आती है ना अमन, मैं क्या बताऊँ। वो भूत के साथ भी फनी वाली बातें, भूत आ गया उन्होंने, मैं क्या पबजी खेलेगा, कहता नहीं भाजी भूत सेम हैपेंस। ओके यार, सीरियसली मुझे पता चला कि ऐसे करके भी कुछ, क्योंकि यार देखो टाइम के अकॉर्डिंग शो अपडेट होना चाहिए, तो हिताक्षी ने अपडेट किया है शो। आपके पास स्टोरी है, आप खुद नरेट करना चाहते हो तो स्टेज आपकी है। एक नए सेट पे मिलेंगे जहाँ पे आपके पास होगा माइक, अच्छी लाइटिंग, और उस पे आप अपनी स्टोरी नरेट करोगे। ठीक है जी, चलिए प्रमोटिंग माय शो। आज का पॉडकास्ट यहीं तक रखते हैं, और काफ़ी सारे कमेंट्स करना, मैं खुद रीड करूँगा आज। और वो 3 विशेस और कौन सी सिटी है आपकी, ठीक है, अगर अभी तक नहीं की तो ज़रूर करना, तो हमें पता चल जाएगा कि ऑडियंस कहाँ कहाँ से देखती है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।